बच्चों आज हम लोग व्यू एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको व्यू पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसमें आपको पढ़ना है व्यू पर प्रारंभिक संक्रिया है ना। तो इसी को एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसमें आपको 3 तरीका है ना। पहले है आपको इसमें कोई भी अवयव को जैसे a बराबर कोई भी अवयव है 2 5 4 1 है ना। तो इसमें पहले में क्या करेंगे, कोई भी पंक्ति, ये आपका पंक्ति हो गया पहला पंक्ति जिसको हम R1 से डिनोटेट करते हैं, और ये आपके पास दूसरा पंक्ति है जिसको R2 से डिनोटेट करते हैं, और ये हो गया स्तंभ है ना जिसको कॉलम बोलते हैं C1 और ये C2, ठीक है। तो ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ, और ये पहले पंक्ति हो गया और ये दूसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। यानी पहले तो ये हो जाएगा R1 इंटरचेंजिंग R2। तो इंटरचेंजिंग में क्या करेंगे, इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर इसको लिखते हैं। जैसे देखिए ये हो जाएगा R1 इंटरचेंजिंग R2, R1 इंटरचेंजिंग R2, यानी R1 के स्थान पर R2 वाला पंक्ति लिखेंगे और R2 के स्थान पर R1 वाला पंक्ति लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 1 2 और 5। तो ये हो गया आपके पास पंक्ति में कैसे इंटरचेंज करते हैं वो हो गया, ठीक है। अब इसी में जो है सो कॉलम का भी होता है इंटरचेंजिंग, ठीक है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं C1 इंटरचेंजिंग कितना C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए C1 के स्थान पे आप C2 वाला लिखेंगे और C2 के स्थान पे C1 वाला लिखेंगे, ठीक है। यानी स्तंभ पहले वाला के स्थान पे स्तंभ दूसरा वाला और दूसरा की जगह पे पहले वाला स्तंभ को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 2 और 4। तो ये हो गया इंटरचेंजिंग, यानी C1 इंटरचेंजिंग C2, ठीक। तो इसमें है फर्स्ट वाला में, यानी किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर विनिमय किया जाता है ना। तो ये हो गया, इसमें लिखेंगे आप किसी दो पंक्तियों या स्तंभों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय करना है। तो यही होता है पहला पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, दो पंक्ति या दो स्तंभ, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई ए बराबर आपके पास आप व्यू ले लीजिए 3 5 2 1 0 3 2 1 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, दो पंक्तियों या दो स्तंभों है ना, दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय करना। विनिमय मतलब क्या, उसके स्थान पर उसको और उसके स्थान पर उसको, है ना। तो इंटरचेंजिंग इसको बोलते हैं। जैसे तो ये आपका कितना हो जाएगा R1 और इसका R2 और ये R2, ठीक है। यानी ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया और ये तीसरा पंक्ति हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार स्तंभ में क्या करते हैं, ये कॉलम फर्स्ट हो गया और ये कॉलम सेकंड हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर लिखा हो दो पंक्ति या दो स्तंभों को है परस्पर बदलना, तो पहले आप दो पंक्ति वाला देख लीजिए, ठीक है। यानी इस चीज को लिखेंगे हम यहाँ R2 इंटरचेंजिंग R3 है ना, R2 इंटरचेंजिंग R3। तो इसमें क्या बदलेंगे इसको देख लीजिए आप, तो R2 और R3 को बदलना है, R1 को कुछ नहीं करना, इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे है ना, 3 5 2 3 5 2। हमको बदलना क्या है, R2 के जगह पर R3 वाला लिखना है और R3 के जगह पे R2 वाला लिखना है, ठीक है। तो R2 मेरा ये है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, R3 वाला लिख देंगे 1 0 3 और इसके स्थान पर लिखेंगे R2 वाला 2 है ना, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 1 5 और R3 के जगह पर किसको लिखेंगे, R2 वाला को लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा 1 0 और ये हो गया आपके पास इंटरचेंजिंग, यानी R2 और R3 का परस्पर विनिमय हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए आप स्तंभ को भी बदल सकते हैं, ठीक। तो स्तंभ में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, C1 इंटरचेंजिंग C3, ठीक है, C1 इंटरचेंजिंग C3। इसका मतलब देखिए C1 और C3 को क्या करेंगे, परस्पर बदल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप तो देखना, पहला स्तंभ ये है यानी C1 ये है, तो ये कहां चला जाएगा, C3 के स्थान पे चला जाएगा, ठीक है। और ये C2 को कुछ नहीं करना है आपको, C2 लिख लीजिए 5 0 और 1, ठीक है। ये दोनों को इंटरचेंज कीजिए, तो C3 इसके स्थान पर आ जाएगा और C1 इसके स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 और 2। ये हो गया आपके पास कॉलम का इंटरचेंजिंग और ये हो गया रो का इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला। दूसरा है आपके पास किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को, किसी पंक्ति या स्तंभ के स्तंभ को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे, किसी पंक्ति या स्तंभ को एक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो जो संख्या है उससे क्या करेंगे, उसमें गुणा कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे a बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 2 3, ये हो गया आपके पास अवयव, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी पंक्ति या स्तंभ है ना, इसमें से कोई पंक्ति या कोई स्तंभ में क्या करेंगे, अब कोई शून्योत्तर संख्या यानी शून्य छोड़ के कोई भी संख्या से गुणा कैसे करेंगे देखिए। तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं R2 में, ठीक। तो लिखेंगे R2 के जगह पर कितना 3R2। तो ये नया मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, तो आप R2 में कर रहे हैं इसीलिए R2 को छोड़ के दोनों जो है R1 और R3 एडिटिव रहेगा, उसी प्रकार इसको लिखिएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा ये, और ये 7 2 और 3। तो चेंज किस में करेंगे, R2 में करेंगे और R2 के जगह पर ये लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 6 को 3 से करेंगे तो 18, ठीक है। ये आपका आ गया है ना। तो ये पंक्ति में कर दिए, आप एक स्तंभ में करके बताते हैं, ठीक है। देखिए स्तंभ में कैसे करेंगे, तो हम जो है तो C3 में कर देते हैं। C3 के जगह पर क्या लिखेंगे 2C3 है ना, C3 की जगह पर लिखेंगे
चलिए अब देखिए इसमें नया मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास। आप पहले तो आप ये देख लीजिए कि पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। तो आपको ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम में गुणा नहीं करना है, किसमें करना है, तीसरा में, है ना। तो ये दोनों को उसी प्रकार छोड़ दीजिएगा, 1 4 और ये 7, ये कितना हो जाएगा 2 5 और 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखिए, तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स आ गया। तो यही बोल रहा था कि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी सुनियोजित संख्या से गुणा कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब आगे आपके पास तीसरा है बच्चों आपके पास इसमें, और तीसरा क्या है देखिए, तीसरा है किसी पंक्ति अथवा स्तंभ की, है ना, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा कर जोड़ना, है ना, जोड़ना या घटाना भी हो सकता है, जोड़ना या घटाना। अब जैसे देखिए कि जैसे आपके पास अवयव है, मान लेते हैं 2 3 4 1 3, इसको दूसरा लीजिए कुछ 5 1 3 2 1, है ना, इसको 5 कर देते हैं। तो इसमें मान लीजिए क्या कहता है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, है ना, आप स्वतंत्र है, या तो पंक्ति में लीजिए या स्तंभ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3, और ये है आपके पास पहला कॉलम C1 C2 और ये C3, ठीक है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो ये कह रहा है कि स्तंभ के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा कर जोड़ना या घटाना। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कि इसमें लिख दीजिए R1 के जगह पे R1 प्लस 2R2, है ना, क्या लिख लिए हैं, ये नया अवयव आपके पास क्या बनेगा, सो देख लीजिए ना। तो पहले हम पंक्ति वाला लेते हैं, उसके बाद आपको एक स्तंभ वाला भी बताएंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये पहले पंक्ति में, पहला पंक्ति में जोड़ेंगे किसमें, दूसरा पंक्ति में 2 से गुणा करके, ठीक है। अब देखिए कि पहले पंक्ति में जोड़ रहे हैं किसको, R2 को, और कितना से गुणा करके, 2 से। यहाँ कर रहे हैं शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, तो आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 में जो जोड़ना है, तो इसमें जोड़ना है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और प्लस जोड़ दिए, अब 2 से गुणा करेंगे किसमें, R2 में। R2 मेरा कितना है, 1 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1, ठीक है।
अगला एलिमेंट का लीजिए कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस 2 से गुना करेंगे तो 5 यानी 2 गुने 5। फिर यहां पर हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 है ना। आप R1 के बारे में बोल रहे थे इसलिए R1 के जगह पर ही लिखेंगे, बाद बाकी दो R2 और R3 को कुछ नहीं करना है, इसको एडिटिव छोड़ दीजिए चुपचाप है ना। 1 5 1 और ये हो जाएगा 3 2 और ये 5 ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 एकम 2 और 2 2 4 ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 13 ये हो जाएगा 2 एकम 2 4 2 6 ये हो जाएगा 1 5 1 3 2 और 5 ये आपके पास नया मैट्रिक्स आ गया ठीक है। तो ये तो पंक्ति वाला हो गया ना, यानी करा था ना जैसे पंक्ति अथवा स्तंभ, तो आप फिर पंक्ति वाला देख लिया, एक स्तंभ वाला देख लेते हैं ठीक है। तो स्तंभ वाला देखिए, स्तंभ में क्या करेंगे आप C2 के जगह पर चेंज कर लेते हैं, C2 के जगह पर चेंज कीजिए C2 और प्लस किसका लीजिएगा C3 का लीजिएगा या C1 का लीजिएगा, किसी का ले सकते हैं। तो ले लीजिए आप 3C1 है ना, 3C1 तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास कितना देखिए। तो C2 के जगह पर चेंज करना है आपको बच्चों है ना, C2 के जगह पर, तो C2 मेरा ये है तो इसके जगह पर चेंज होगा, ये दोनों एडिटिव रहेगा उसी प्रकार है ना। लिख देंगे 2 1 3 फिर इसका कितना हो जाएगा 4 1 5 है ना। चेंज कहां करना है C2 के जगह पे चेंज करना है, क्या चेंज करना है C2 में जोड़ना है 3 से गुना करके C1 में ठीक है। तब देखिए C2 का एलिमेंट कितना है ये है, तो ये हो जाएगा 3 अब प्लस 3 से गुना करेंगे C1 में तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 2, C1 का एलिमेंट 2 है ना है तो 2 करेंगे। फिर यहां पर हो जाएगा कितना 5 प्लस 3 गुणे ये वाला 3 और C1 का एलिमेंट कितना 1 है तो 1 दीजिए यहाँ पर। फिर ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 3 से गुना करेंगे है ना तो 3 गुने 3 ठीक है। ये हो जाएगा A बराबर 2 1 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 3 9 ये हो जाएगा 3 एकम 3 5 3 8 ये हो जाएगा 3 दिया 9 9 2 11 ये हो जाएगा 4 1 5 ये आपके पास नया मैट्रिक्स आ गया है ना। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर पहले पंक्ति वाला बताए थे, उसके बाद स्तंभ में कैसे चेंज होता है ये तरीका है ठीक है। तो आगे देखेंगे आप आगे है व्युत्क्रमणीय अव्यूह है ना, आगे है व्युत्क्रमणीय अव्यूह। व्युत्क्रमणीय अव्यूह, व्युत्क्रमणीय अव्यूह ये हो गया इनवर्सेबल मैट्रिक्स ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई जो है सो वर्ग अव्यूह होगा ठीक, कोई वर्ग अव्यूह होगा यानी जो है सो ए बी बराबर आई बराबर बी है ठीक है। यानी ए और बी इस प्रकार का मैट्रिक्स होगा जिसको गुना करने पर वो क्या आ जाता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है ठीक है। तो इसमें जो होगा ए जो होगा बी का इनवर्स होगा ठीक। इसका परिभाषा अगर लिखेंगे आप तो लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें है ना कि यदि ए कोटि m का वर्ग अव्यूह है, वर्ग अव्यूह है, वर्ग अव्यूह है तो एक वर्ग एक अन्य वर्ग अव्यूह, एक अन्य वर्ग अव्यूह का अस्तित्व
इस प्रकार है कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए है ना। इसका मतलब समझाते हैं हम। तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए इसको, अब यहां पर ये ए बी बराबर आई बराबर बी ए, अगर ए कोई दूसरा अवयव है ना, एक क्या है, एक वर्ग अवयव है और बी एक अन्य अवयव है, जब वो दोनों को हम गुना करेंगे तो वो क्या आ जाता है, आइडेंटिकल आ जाना चाहिए। जब इस प्रकार का कंडीशन होता है या उसका उल्टा फिर लेंगे तो आई आ जाना चाहिए, आइडेंटिकल अवयव आ जाना चाहिए। तो जो दूसरा वाला बी अवयव होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे ए बराबर यहां पर है 2 3 1 2, ठीक है, और बी बराबर 2 -3 -1 2, ठीक है। ये दो अवयव, ठीक है, ये दो अवयव इस प्रकार है यहाँ पर कि ये इसका दोनों का ए बी जब निकालिएगा तो वो आइडेंटिकल अवयव आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई का मतलब आप क्या जानते हैं, आई बराबर आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, है ना, यही होता है ना, यही पढ़ाया है आपको प्रकार वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 1 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 -3 और ये 1 2, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे आप तो कितना लिखेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, तो देखिए पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से तो 4, ठीक है, 3 को 1 से तो -3, ठीक है। पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये फिर +6, ठीक है। दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे तो 2। फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से 3 एकम 3, और ये 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 में स्टिंग गया तो 1, ये तो खत्म 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये 1, और ये आ गया आई बराबर, ठीक है। तो देख रहे हैं ए बी का जब यहाँ पर प्रोडक्ट लिए तो कितना आ गया, आइडेंटिकल अवयव आ गया, तो ये आई के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जब इसका उल्टा लीजिएगा बी ए, तो फिर भी वो क्या किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर, ठीक है। उसको भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर, जैसे बी ए है ना, तो बी ए लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -3 -1 और 2। फिर ए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 3 और 1 और 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करिएगा, तो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, तो पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से, ठीक है, तो 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, और ये -3 को 1 से करेंगे तो -3, ठीक है। फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे 3 दूनी का 6, और ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और माइनस हो जाएगा, क्यों ये माइनस है। और आगे दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से करेंगे 2 एकम 2, और ये हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, ठीक है। फिर इसी पंक्ति को इससे करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, हाँ। तो ये हो गया आपके पास
4 में 3 गया तो 1, 6 में 6 गया 0, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये भी आ गया 1 के बराबर। तो जब ई कंडीशन में, इस कंडीशन में जब दोनों का मल्टीपल जो होता है वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिकल ऑब्यूट के बराबर, तत्समक ऑब्यूट के बराबर आ जाएगा, तो वो दूसरा वाला जो होगा उसका क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जब आई सिद्ध कर दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर लिखेंगे बी ऑब्यूट ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम, ठीक है। इसलिए इसको आप क्या लिखिएगा, बी बराबर ए इनवर्स, बी बराबर ए इनवर्स। अब यहां पर जैसे बी ऑब्यूट ए का व्युत्क्रम है, ए भी किसका व्युत्क्रम है, बी का, यानी ए ऑब्यूट बी का व्युत्क्रम, बी का व्युत्क्रम है ना। तो यहां पर इसको क्या लिखिएगा, ए बराबर बी इनवर्स, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यही था व्युत्क्रम या ऑब्यूट, ठीक है। आगे आपके पास यहां पर एक प्रमेय है, देखते हैं उसको हम। कह रहा है कि व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता है ना, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव है, यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, ठीक। जैसे देखिए ये हो जाएगा व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम है ना, यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, ठीक है। इसको देखते हैं, व्युत्क्रम अवयव का अद्वितीयता है ना, ये क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता यानी किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो वो क्या होगा, अद्वितीय, मतलब यूनिक होगा, है ना, एक होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि संभव हो तो मान लीजिए बी तथा सी अवयव ए के दो व्युत्क्रम अवयव, यहाँ पर लिखते हैं यदि संभव हो तो मान ले कि बी तथा सी अवयव ए के दो व्युत्क्रम अवयव है ना। तो इसको आपको क्या दिखाना है, b बराबर c होगा, है ना, ये दोनों दिखाना।
यानी यदि संभव हो तो मान लेते हैं क्या बी तथा सी क्या है, अवयव ए के दो द्वैतक्रम अवयव। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि बी और सी क्या है, दोनों बराबर है। तो यहां पर जो है तो चूंकि ए का अवयव ए का द्वैतक्रम बी है ना, ए का द्वैतक्रम बी है। जब ए का द्वैतक्रम बी रहेगा तब जस्ट पढ़े हैं ए बी बराबर कितना, आई बराबर बी। ये पढ़े हैं पीछे भी पढ़े हैं। तो ए का द्वैतक्रम बी है, ठीक है, तो ए बी बराबर आई बराबर कितना हो जाएगा, बी ए। और यहां देखिए क्योंकि अवयव ए का द्वैतक्रम सी भी है ना, यहां पर बोले ना बी तथा सी क्या है, अवयव ए का द्वैतक्रम। यानी ये जब ए बी का द्वैतक्रम रहेगा तो ये कंडीशन हो जाएगा, और यहां पर ए का द्वैतक्रम जब सी होगा तो क्या होगा, ए सी बराबर आई बराबर कितना, सी ए, ये कंडीशन होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको मिटाना है। तो b बराबर बी आई लिख सकते हैं, b बराबर बी आई, क्योंकि ये तो एक क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, इसको किसी भी अवयव के साथ गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप क्या लिखेंगे, b और i को आप क्या लिख सकते हैं, i को आप ac लिख सकते हैं, i को आप क्या लिख सकते हैं, ac लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ac लिख दीजिए इसको। इस बात को क्या लिखेंगे, b a और c। तो b a कितना के बराबर है, i के बराबर, ये हो जाएगा i से, और i तत्समक अवयव है तो इसको जब गुना करेंगे c से तो उतना ही रहेगा, यानी ये c हो जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना आ रहा है, c, यानी ये दोनों क्या है, बराबर, और यही आपको दिखाना। ठीक है, आगे है एक और है, इसमें एक और पर में है कि यदि a तथा b समान कोटि के द्वैतक्रमीय अवयव हो तो, है ना, देखिए आगे लिखेंगे, और यदि a तथा b समान कोटि के द्वैतक्रमीय अवयव हो तो AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स और A इनवर्स। इसका उपयोग बराबर आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इसका उपयोग आगे आपको क्वेश्चन बनाने में मिलेगा, है ना। तो इसको देखेंगे कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब जो है तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो आप अभी जस्ट ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। ये आप ध्यान रहे हैं कि कोई अवयव है उसका इनवर्स उससे गुना जब करते हैं तो वो क्या आता है, तत्समक का अवयव आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को क्या लिखेंगे आप कि यहाँ पर ए बी और इसका जब इनवर्स लेंगे, है ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए बी इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर। क्यों, ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जो है सो ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे ए इनवर्स से दोनों तरफ
पूर्व गुणन करने पर, है ना। ये पूर्व गुणन क्या है, यहाँ पर अवयव में पहले और बाद में गुणा करने पर उसका ऑर्डर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6, और 3 इंटू 2 तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन जब कोई अवयव को गुणा करेंगे a गुना b और ये b गुना a, तो ये बराबर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बराबर नहीं होता, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, a इनवर्स से दोनों तरफ पूर्व गुणा करेंगे, यानी पहले गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा, a इनवर्स ये हो जाएगा ab, और ये हो जाएगा ab का इनवर्स बराबर a इनवर्स i, ठीक है। तो इसको आप खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, a इनवर्स a और ये b, और ये हो जाएगा ab का इनवर्स बराबर a इनवर्स और ये i, ठीक है। तो a इनवर्स, अब देखिए a इनवर्स a को आप क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, तो ये हो गया i और ये b, ये हो जाएगा फिर ab का इनवर्स बराबर ये तत्समक अवयव से, कोई भी तत्समक अवयव से किसी भी अवयव में जब गुणा करेंगे तो वो उतना ही रहता है जो उसका अवयव है, a इनवर्स ही रहेगा ही, है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर आ जाए सो b इनवर्स से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, ठीक। तो यहां पर ये हो जाएगा b को i से गुणा करेंगे तो b ही रहेगा, ये हो जाएगा a b का इनवर्स बराबर a इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर आप फिर से देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, इसमें लिखिएगा b इनवर्स से दोनों तरफ पूर्व गुणन, है ना, पूर्व गुणन करने पर, है ना, पूर्व गुणन करने पर। तो यहां पर आप b में पहले गुणा कीजिएगा b इनवर्स और ये b, फिर क्या हो जाएगा a b का इनवर्स बराबर ये हो जाएगा b इनवर्स और a इनवर्स, तो b इनवर्स और b फिर i के बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा i, और ये a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स और a इनवर्स, फिर i को कोई भी अवयव से गुणा करेंगे तो वो उतना ही रहता है, तो a b का इनवर्स बराबर b इनवर्स और a इनवर्स, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है ना, इस पर आपको कुछ क्वेश्चन भी आएगा बनाना, है ना, चैप्टर में। आप आगे देखेंगे ना, आगे इसमें एक और है ना, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम निकालना, ठीक। इस चैप्टर में हाँ यही आपको पढ़ना था इसमें कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, ठीक है। अप्रारंभिक संक्रिया द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम। अब देखिए इसका व्युत्क्रम कैसे आप फाइंड करेंगे, है ना। x बराबर सपोज a और b है ना, ये आपके पास अवयव का एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो जिसमें सबका ऑर्डर पेयर समान ही होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो है सो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी में चेंज करेंगे और इसमें भी चेंज करेंगे आप, ठीक है। इसमें दो प्रकार का आपको जो है सो आएगा, एक रो ऑपरेशन करके, है ना, यानी पंक्ति को बदल के, ठीक, पंक्ति को बदल के, पंक्ति को बदल के, और दूसरा आएगा स्तंभ को बदल के, ठीक। एक आएगा स्तंभ को बदल के। तो जब पंक्ति को बदलना होगा तो इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, यहां पर चेंज करेंगे।
इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर x बराबर ए बी है, तो कोई भी अवयव ए बराबर, अब ए का कहेगा कि इनवर्स निकालने के, है ना, ए का वर्गक्रम, तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर आई है ना, और इस ए को चेंज करते करते क्या बना देना है, तत्समक अवयव बना देना है इधर, यानी ए बराबर कितना, 1 0 और 0 1 लाना है इस साइड में, और इसको चेंज करेंगे, जब इधर चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, और इसको जब चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बी लाना है चेंज करके, और ये ए रहेगा, ठीक है। तो जब ये बात आएगा तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर कितना मिलेगा, बी मिल जाएगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों में ए से ए इनवर्स से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ए इनवर्स ए, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स को आई से जब गुना होगा तो ए इनवर्स रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बी, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस बात को ए बराबर कितना होता है, आई के बराबर होता है, ए इनवर्स ए बराबर ये होता है आई के बराबर, ठीक है। तो इसको आप आई लिख सकते हैं, ठीक। और अब तत्समक अवयव को किसी भी अवयव में गुना जब करेंगे तो वो वही अवयव आ जाता है, यानी ए इनवर्स बराबर कितना मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक। तो ये आपके पास हो गया पंक्ति को बदल के, एक होता है स्तंभ को बदल के, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कॉलम ऑपरेशन का, ठीक। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर जैसे आप ए बी लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी अवयव जैसे a बराबर, है ना, ए आई है, a बराबर ए आई, तो इसका और इसका जो है सो ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, इसका और इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इसका और इसका ऑपरेशन करते हैं और रो ऑपरेशन में, ठीक है। और कॉलम वाला में क्या करते हैं, इसका और इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये स्तंभ को बदल के, है ना, इसी को बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको जब चेंज कीजिएगा तो इसको आई बनाना रहता है, यानी आई का मान कितना लाना पड़ेगा, 1 0 और 0 1, ठीक। और इसी प्रकार इसको भी चेंज करके क्या लाना पड़ेगा आपको, बी लाना पड़ेगा, ठीक। और ये ए तो रहेगा है, अब फिर इसमें ए इनवर्स से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और बराबर ए इनवर्स ए और ये बी, तो इस बात को अभी क्या लिखे थे यहाँ पर, ए इनवर्स ए को आई लिखे थे, तो इसको आप आई लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा ए इनवर्स और ये बी, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही ए इनवर्स आपको ज्ञात करना होता है। इसमें हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, है ना, देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, और एग्जांपल है a बराबर 1 2 2 और -1, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले इसका इन्वर्स ज्ञात करना आपको, तो इसमें हम पंक्ति क्या करेंगे, इसमें करेंगे पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके, ठीक। इसको करेंगे पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग कर, है ना। अब एक बात सुन लीजिए, जब भी करना है तो पंक्ति संक्रिया लगाइए या स्तंभ संक्रिया लगाइए, मगर लगाना आपको कोई एक ही है ना, या तो पंक्ति वाला लगाइए या स्तंभ वाला लगाइए। तो हम यहाँ पहले पंक्ति वाला बता देते हैं, फिर उसके बाद स्तंभ वाला बता देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा a बराबर आई ए बराबर आई ए, ये हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, तो a का वैल्यू कितना डालेंगे यहाँ पर, 1 2 और 2 -1, ठीक है, बराबर i का कितना होता है, 1 0 0 1 और ये a, ठीक है। जो भी ऑपरेशन करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये बात को आई बनाना है, यानी तत्समक अवयव बनाना। तत्समक अवयव में क्या रहता है, 1 0 और 0 1 रहता है, तो एक तो यहाँ है ना, इसको हमको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे R2, है ना, यानी ये R2 के जगह पे है, यानी दूसरा पंक्ति में चेंज कर रहे हैं,
तो R2 के स्थान पर क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे, है ना। तो R2 घटाओ R1। अब R1 को जब इसमें घटाइएगा फिर भी ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक घटाइएगा तो क्या बचेगा, इसमें 2 से गुना करके घटाइए, ठीक। क्या करेंगे, 2 से गुना करके घटाएंगे। जब 2 से गुना करिएगा इसमें घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 से इसमें गुना करिएगा तो 2 दूनी 4, घटाइएगा तो 4 1 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा -1, देखिए ना यहाँ -1 और ये माइनस 2 दूनी 4, तो 4 1 कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा। वही काम इधर भी करना है। ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ पर 2 से गुना करके R2 में घटाइएगा तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0 में घटाएंगे तो कितना, -2, ठीक। आप फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा और इसमें घटाइएगा तो कितना, 1 के रहेगा। ये हो गया। आप फिर जो है सो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए, 1 है ना। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 के ऊपर लिखेंगे -1/5 R2, ठीक है। यहाँ पर 1 लाना है ना। तो कितना करेंगे इसमें, ये हो जाएगा और 1 2 और ये 0 में अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे या भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 5 और कितना, -1/5, 5 से 5 खत्म, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ठीक है। और आगे इसी प्रकार इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 और चेंज किसके जगह पे कर रहे हैं, दूसरा पंक्ति में कर रहे हैं। दूसरा पंक्ति यही ना है, इसमें चेंज करेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा -1/5 हो गया। अब आपको हम बताए थे कि इस बात को तत्समक आव्यूह लाना है। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, 1 0 होता है तब 0 1 होता है। तो इस बात को आपको 0 करना है। 0 कैसे होगा, तो ये पहला पंक्ति है तो पहला पंक्ति में चेंज करेंगे, R1 में क्या करेंगे, R1 घटाओ, ये दूसरा पंक्ति वाला को घटा दीजिए R2। तो कितना से गुना करके घटाइएगा तो 0 होगा, 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, है ना। और ये 2 से गुना कीजिएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 घटाइएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 और जब 2 में 2 घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 1, है ना। और वही काम इधर भी करना है। तो यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे, पहले तो 1 हो जाएगा, 1 में घटा रहे हैं, 1 घटाओ, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4/5। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 -4/5, ये हो जाएगा 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ना। और दूसरा पंक्ति को एडिटिव छोड़ दीजिए इसी प्रकार, -1/5 हो जाएगा, यही ये आ गया। अब देखिए इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये A इनवर्स, ये हो जाएगा I, है ना। और ये टोटल B का मान आ गया ना, तो वही A इनवर्स बराबर क्या था, B था ना। तो इस बात को A को इधर लाइएगा तो हो जाएगा A इनवर्स और ये कितना हो जाएगा आपके पास, B हो जाएगा, यानी 1/5 2/5 2/5 और -1/5। तो A इनवर्स को I से गुना करेंगे तो A इनवर्स ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/5 और 2/5, ये हो जाएगा 2/5 -1/5, ठीक है। तो ये आपका A इनवर्स निकल गया। तो ये क्या था, पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके था, ठीक है, पंक्ति संक्रियाओं का। अब होता है एक स्तंभ संक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। तो स्तंभ संक्रियाओं के द्वारा भी करेंगे तो उसका आंसर हर एक स्थिति में यही रहेगा, ठीक है ना। इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक आंसर मिलेगा।
अब देखिए इसको अस्तंभ संक्रियाओं द्वारा करते हैं, ठीक है। अस्तंभ संक्रियाओं द्वारा कैसे करेंगे देख लीजिए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर ए आई, ये अस्तंभ संक्रिया द्वारा है। तो इसमें और इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक। तो a बराबर कितना है आपके पास, 1 2 2 और -1, ठीक है। ये हो जाएगा a और i का वैल्यू 1 0 0 1। अब जैसा इधर है वैसा इधर बनाना है, ठीक है। कैसा इधर 1 0 0 1 है तो वो चीज यहां पर बनाना है, और जो इधर चेंज होते जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम रो वाला ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक। तो देखते हैं, तो यहां तो 1 ठीक ही है और यहां कितना 2 है। तो सबसे पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे C2, ये दूसरा है C2 के जगह पर लिखेंगे C1, यानी 2 से गुणा करके इसमें घटा देंगे, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 0 करना है, इधर देख लीजिए ना, आइडेंटिटी अब क्या होता है 1 0 0 1। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ये टर्म को 0 करना है, 0 कैसे आएगा, उसमें भी कॉलम ऑपरेशन लगा के करना है। तो दूसरा कॉलम में, पहला कॉलम में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 2, और 2 से गुणा करेंगे जब इसमें, तो 2 में 2 गया तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसमें जब घटाइएगा -1 का -4 तो कितना -5, बराबर वही काम आपको इधर भी करना है। तो 1 0 हो जाएगा। और C1 में, C1 यही है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 0 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और इसमें जब गुणा करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना बनाना, 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो क्या करेंगे, ये C2 हो गया, है ना। तो इसमें आपको भाग दे देना है, C2 में, C2 के जगह पर क्या लिखेंगे, -1/5 C2, ठीक है। क्योंकि माइनस भी हटाना है और 5 को भी हटाना है, तो -1/5 से गुणा कर देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2। देखिए 0 में करेंगे गुणा या भाग तो 0 ही रहेगा, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 150। फिर आगे करेंगे इसमें वही काम इसमें करेंगे। तो ये पहले वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, ये हो गया आपको ए, ये यहां पर लिखेंगे। तो पहले वाला स्तंभ कितना है, 1 0, ठीक है। और इसमें जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है इसका माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और बट्टा में 5, तो 2/5। और इसमें जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/5, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से गुणा करके इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे C1 की जगह पर C1 घटाओ 2C2, है ना। इस एलिमेंट को 0 करना है, जैसे देखिए ना यहाँ पर 1 0 1 1 0 1। अब इस बात को क्या करना है, 0 करना है। 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ को घटा देंगे, कितना से गुणा करके, 2 से गुणा करके। तो 2 से गुणा करके इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, और 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 एकम 2, और 2 में से 2 गया तो 0, ये हो जाएगा 0 1। वही काम इधर भी करना है, ये हो जाएगा आपके पास 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 2 दूनी 4/5, ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1/, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, और ये 2/5। और इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5, ये -1/5 आ जाएगा। अब देखिए इस बात को आप आई लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बराबर ए,
ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5, ठीक है। एक इधर लगेगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही आपके पास क्या आ गया, इनवर्स आ गया, ठीक है। यही क्या आ गया, इनवर्स आ गया, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही आंसर हो जाता है आपके क्वेश्चन। तो बच्चों दोनों तरह से आप कर सकते हैं, स्तंभ संक्रिया द्वारा भी और पंक्ति संक्रिया द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें जो है सो आपको दिया हुआ एग्जाम्पल एक और बता देते हैं, है ना। एग्जाम्पल है 24 नंबर, देखिएगा। इसमें कह रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्यतिक्रम प्राप्त करना। तो इसमें हम एक विधि से बता देते हैं, दूसरा आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 24, ए बराबर, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना। 2/2 मैट्रिक्स में तो थोड़ा सा आसान भी रहता है, लेकिन यहाँ 3/3 में देखिए ये भी आसान है, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए ना। 1 3 और ये हो जाएगा 1 2 1 और जाएगा 2 3 1, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 1। अब देखिए इसमें आपको इसका ए इनवर्स निकालना है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके, यानी पंक्ति संक्रिया के द्वारा, पंक्ति संक्रिया द्वारा, ठीक है। पंक्ति संक्रिया के द्वारा देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम सिखाएं कि कितना होता है, ए बराबर आई ए बराबर आई ए। तो यहां पर आपके पास ए का मैट्रिक्स इतना है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 है, और बराबर ये तत्सम का भी है, इसका मान कितना होता है 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1 और ये 1। अब इसमें चेंजिंग करते करते क्या लाना है आपको, ये बात इधर लाना है, समझ गया ना। तो इधर लाने के लिए क्या करेंगे पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पर तो आपको चाहिए 1, तो 1 कैसे आएगा, 1 आएगा, ये दोनों को इंटरचेंजिंग कर देते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये टोटल यानी R1 इंटरचेंजिंग R2, है ना, R1 इंटरचेंजिंग R2 करते हैं, तो R1 इंटरचेंजिंग R2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास R1 के जगह पर R2 वाला गया, R2 के जगह पे R1 वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, और फिर यहाँ आ जाएगा R2 के जगह पे 0 1 2 और ये हो जाएगा 3 1 1। नॉर्मली किया है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 0 1 0 जाएगा 1 0 0 जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब देखिए आप इसको 0 बनाइए, क्योंकि आपके पास देखिए 1 0 0 है, तो 1 0 तो ये पहले से है, इसको 0 बनाना है हमको ना। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करके इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R3, यानी ये R3 में तीसरा पंक्ति में है तो R3 लिखेंगे ना, ठीक है। तीसरा पंक्ति है तो R3 लिखेंगे। R3 के ऊपर क्या करेंगे, R3 घटा, R3 घटा, कौन घटा रहे हैं, R1 वाला घटा रहे हैं, तो R1 घटाएंगे कितना से गुना करके, 3 से गुना करके, ठीक है। तो इस बात को देखेंगे यहाँ पर, तो हम R3 की जगह पे चेंज कर रहे हैं, यानी दो पंक्ति को उसी प्रकार आपको छोड़ देना, ठीक है। 1 2 और 3, ये हो जाएगा 0 1 2। अब चेंजिंग कहाँ करना है, R3 के जगह पे चेंजिंग करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 0, चूंकि 3 से गुना करेंगे इसमें घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 में से 3 गया था 0, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 में 6 गया था
एक में से 6 गया तो -5, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक में से घटाइए, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा -8, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर वही काम आपको इधर भी करना है ना। ये कितना हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, अब ऊपर वाला में 3 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 घटाइएगा तो 0। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 0 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। फिर 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, और 0 1 में घटाइएगा तो 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 है, ये भी ठीक है। इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करके इसमें जोड़ दीजिए आप। ठीक, इसमें 5 से गुना करके क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप R3 के जगह पे R3 प्लस 5R2, क्या लिखेंगे 5R2। ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0, और R3 को चेंज कर रहे हैं तो पहले तो दोनों लिख लीजिए, 2 3 1 और 2। ये हो जाएगा 5 से गुना करेंगे R2 भी, यानी इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, इसमें घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना। 5 से गुना करेंगे तो 5, यहाँ पर कितना -5 और +5, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी -8 और +10 तो कितना, ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपके पास 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और उसी प्रकार इधर भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0, तो चेंज करेंगे R3 के जगह पर। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे 5 से और इसमें जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, इसमें गुना करेंगे 5 से तो ये 0 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये -3 रहेगा। ये जोड़िएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में जोड़िएगा तो 1 रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको आप इसमें घटा दीजिए, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी देखना है 1 0 0 है ना, 1 0 0, ये 0 आ गया, ये 1 भी आ गया। यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर मिटाना है बच्चों, हाँ। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन क्या करेंगे, ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे, इसमें घटाइए R2, तो लिखेंगे R2 घटाओ R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 2। वही काम उधर भी करना है, तो पहले वाला पंक्ति को लिखेंगे 0 1 0, और ये हो जाएगा क्या, घटाइएगा इसमें जब घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, R2 में R3 घटा है, 1 में 5 घटेगा तो -4 है ना, और 0 में -3 को घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3, और फिर इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये -1, और ये हो जाएगा 5 -3 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे घटा, 1 में 5 घटाइएगा तो कितना -4। ठीक है, फिर 0 में घटाइएगा -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 तो 3 हो जाएगा, है ना। फिर 0 में 1 घटाइएगा, 0 में 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया। और लिखना कहाँ है, R2 के जगह पर, तो R2 के जगह पर लिखे। अब देखिए अब क्या करना है, इसको जो है तो 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाइएगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको एक बार और घटा दीजिए इसमें, तो ये भी 0 हो जाएगा। लिखेंगे R1 के जगह पर R1, इसको थोड़ा मिटा लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास, ऑपरेशन यहाँ लिखते हैं R1
के जगह पर लिखेंगे R1 घटाओ R1 घटाओ, ये वाला घटाइए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 से गुना करेंगे R2 में तो 2 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 0, ये 0 और ये 3, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 2। वही काम इधर भी करना है ना। R1 के जगह पे चेंजिंग करना है, पहले दोनों को लिख लीजिए -4 और ये 3 -1, ये हो जाएगा 5 -3 और 1, ठीक। अब देखिए इसमें घटाइएगा, R1 में घटाना है 2 से गुना करके R2 में, ठीक है। तो R2 ये हुआ तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -4 गुने ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -6, ये हो जाएगा -5, ये हो गया -5, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम का 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 दूनी 6 हो गया था -5, ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R3 के जगह पर लिखेंगे 1/2 R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 0 3, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 और 2 में 2 से भाग लगाए कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और ये सब 0 वाला टर्म में जब भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए 0 लिखे हैं। वही काम उधर भी करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 -5 2 -4 3 -1, ठीक है। और यहाँ पर 5 में जब 2 से भाग देंगे तो 5/2, ये हो जाएगा -3/2 और 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा ये सम में ये लिखिए, छूट रहा है। अब देखिए इसको 0 करते हैं, ठीक है। इसको 0 करने के लिए 3 से गुना करके इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। पुनः इसको इधर लिखिए, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन आपके पास R1 घटाओ कितना, इसमें 3 से गुना कीजिए और R3 3 से गुना करके इसमें घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 और ये 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसमें घटाना है आपको, ठीक है, 3 से गुना करके R3 में। तो देखिए 8 माइनस ये वाला -3 R3 कितना 5/2, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15/2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -15/2, तो 16 -15 तो कितना हो जाएगा 1/2, तो वहां आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, है ना। तो 1/2 आ गया। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है -5 और ये माइनस ये 3 और R3 कितना हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9/2, 5 दूनी 10 प्लस 9/2, ये हो जाएगा 9 घटेगा तो -1/2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगला टर्म को करेंगे तो इसमें कीजिएगा तो ये 2 -3 और कितना 1/2, ये 3 हो जाएगा 2 दूनी 4 -3/2 यानी 1/2, ये हो जाएगा 1/2। और शेष 2 पंक्ति को उसी प्रकार लिखिए 4 3 -1 और ये हो जाएगा कितना 5/2 -3/2 1/2 और ये हो गया आपका काम,
तो ये बात को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिखेंगे और इस ए को इधर लाइएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये 1/2 -1/2 1/2, ये हो जाएगा -4 3 -1 5/2 -3/2 सॉरी 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और ए इनवर्स में आई से गुना कीजिएगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, है ना, तत्सम आप जो है इसको आप हटा भी सकते हैं, है ना। आई से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसका आप स्तंभ से, है ना, हम पंक्ति संक्रिया के द्वारा बताएं, इसको आप स्तंभ संक्रिया के द्वारा खुद से बना के ट्राई करेंगे, है ना। आगे देखिए एक और एग्जांपल है 25 नंबर। एग्जांपल है P बराबर 10 - 2 5 1। तो कहता है कि P इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसका अस्तित्व है, तो देखते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं, ठीक। तो इसको लिखेंगे P बराबर IP, वहां पर सिर्फ A बराबर IA था, यहाँ पर P दे दिया इसलिए P बराबर IP हो गया। तो इसका मान रखेंगे इधर, कितना हो जाएगा 10 - 2 -5 1, और ये हो जाएगा I का मान कितना 1001, ठीक है। वही आप जैसो आपको इसका क्या कहते हैं, पंक्ति संक्रिया के द्वारा बना रहे हैं इसको, है ना। तो ये P हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये बात इधर लाना है, यानी इसको यहाँ पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक। अब इसमें आप देखिए 1 यहाँ पर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो R1 में क्या करेंगे 1/10 R1, ठीक है। 10 से भाग देंगे तब ये तो 1 बनेगा, ये तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2/10, ये हो जाएगा -5 और ये 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 1/10 0 0 और 1, और ये P, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 0 बनाना है इसको, तो इसमें 5 से गुणा करके इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो लिखेंगे R2 के जगह पर लिखेंगे R2 जोड़ 5R1, ठीक है। R2 की जगह पर क्या लिखेंगे 5R1, 5 से गुणा करके इसमें जोड़िए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा -2/10 और इंटू 5, और ये हो जाएगा आपके पास -5 और +5, ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी इसको आप जो है सो -2/10 ही रहने दीजिए, ठीक है ना। चेंज तो आप R2 में न कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस कितना, तो इसमें आप जो है सो -2/10 और ये हो जाएगा 5, और बराबर यही काम इधर भी करना है, तो कितना हो जाएगा 1/10 0, और ये हो जाएगा इसमें 5 से गुना करेंगे तो, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/10, और इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो 1, और ये P, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा -1/5, है ना। ये हो जाएगा देखिए 5 दूनी 10, ये तो खत्म हो जाएगा, और a का -1 कितना हो जाएगा 0, 1/10 और ये 0, ये हो जाएगा 1/2, और ये 1 और ये P, है। तो ये 1 में से गया तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके पास 1/10 0, 1/2 और 1। अब बच्चों एक बात यहाँ पर जानिए कि कोई भी अवयव में किसी पंक्ति या अवयव का सभी एलिमेंट अगर 0 हो रहा है तो उसका इनवर्स संभव नहीं होगा, यानी उसका अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों 0 हो रहा है, जबकि इसको 1 होना चाहिए था, तब तो इसका संभव होगा ना।
तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों जीरो हो गया। तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं यहाँ बाएं पक्ष, यहाँ पर ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष होता है। तो बाएं पक्ष के अवयव की द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब कोई भी अवयव में LHS वाला भाग में कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर जीरो हो जाता है तो उसका A इनवर्स संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या, दूसरा पंक्ति में सभी एलिमेंट जीरो हो जा रहा है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है।